आपने जो सवाल किया है वो सवाल को सामना हम भी कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। आज हम मौजूद है एनसीपी के युवा नेता तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के गुड्डू रविकांत बोगचे। इनसे आज हम जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनका चैनल में स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। हमारा सवाल सबसे पहले ये है कि आज के दौर में जो देखा जाए, जो आपके कार्यकर्ता है वह आपका जो है भाजपा और राष्ट्रवादी से उल्टी होने के बाद कुछ कार्यकर्ता नाराज भी है और कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब हमारा क्या होगा भैया, और कुछ सवाल हमें जनता ने भी की है, तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है? आई थिंक आपने जो सवाल किया है वो सवाल को सामना हम भी कर रहे हैं। जैसे भी करीब एक वीक बाद नागपुर में 4-5 दिन का हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मेरा हुआ था, इसके लिए मैं वहीं पर था अभी 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक के। लेकिन कल आने के बाद मैं पूरा दिन कल ऑफिस में बैठा मेरे तिरोड़ा में, तो लगभग 25-30 गांव से हमारे कार्यकर्ता दिन भर में आए मिले। तो ये सवाल हमारे कार्यकर्ताओं के मुझे भी था, जैसा कि आप पूछ रहे हैं मुझे कि ये जो इंसिडेंस हुआ इससे अभी आगे का हम कैसा करें, हम क्या काम करें। क्योंकि होता क्या है, बेसिकली तकलीफ ऊपर लेवल पे नहीं होती है, तकलीफ थोड़ा नीचे लेवल पे होती है काम करते वक्त। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, कार्यकर्ता गांव में भीड़ जाता है, जिस आइडियोलॉजी पे काम करता है वो उसके साथ में है। वो ग्राम पंचायत चुनाव में खिलाफ काम करता है या पोजिशन में काम करता है, जिला पद में खिलाफ काम करता है, पंचायत समिति के खिलाफ काम करता है। हर छोटे मोटे चुनाव में गाँव का कार्यकर्ता ये अलग पार्टी से भिड़ जाता है। जब कोई कांग्रेस का रहा तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ जाता है, बीजेपी वाला तो कांग्रेस से भिड़ जाता है, कहीं राष्ट्रवादी वाला किसी बीजेपी से भिड़ जाता है। तो सामान्यतः कार्यकर्ताओं के मन में जो बात होती है वो एकदम बड़े नेताओं को तो बोल नहीं पाते। जब बड़ा नेताओं से पूछता है कि कैसा आगे क्या कैसा रहेगा, तो बोलते हैं हाँ सब ठीक रहेगा, हम आपके साथ में ही हैं। पर एक्चुअली बेसिक जो उनके मन की जो तड़प होती है वो हमारे छोटे कार्यकर्ताओं के पास आके बताता है कि भैया ये ऐसा कैसा होगा, हमने तो 4 साल तक उनके साथ उनके विरोध में काम किया है, अब हम गांव में उनके साथ कैसे बैठेंगे। तो मेरा इन सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे मतदार संघ के, मुझे बाकी तो जिले के लोगों को मैं बताऊं, इतना बड़ा नेता मैं भी नहीं हूं, पर मेरे तिरोड़ा विधानसभा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी किसी भी कार्यकर्ता को बिल्कुल पैनिक होने की गरज नहीं है। उनका डर ऐसा है कि तिरोड़ा विधानसभा तो भैया ये बीजेपी की कोटे में वहां का सिटिंग आमदार है, तो ये तो उनको जाएगी। तो आपने 4 साल मेहनत करी है, आपने 2-2 कार्यालय के माध्यम से, जन सेवा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे हैं, तो आपका भविष्य क्या होगा। हम तो आपके साथ काम करना चाहते थे, हम आपको एक अच्छे विधायक के रूप में देखना चाहते थे, पर अब ये हमारा सपना टूट गया है। तो अगर पार्टी को ये सब निर्णय लेना है तो हमको अभी आपका निर्णय बताओ। ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आज दे नहीं सकता, बराबर है, बट मैं मेरे कार्यकर्ताओं को और जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने 4 साल मेहनत करी है, चुनाव लड़ना है मुझे, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। और मैंने मेरे नेताओं को, जैसे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब है, आदरणीय राजेंद्र जैन साहब है, या जो भी हाईकमांड है हमारे, मैं उनको मैंने बात अपने रख दी है कि भाई मैं चुनाव लड़ने के लिए ही मैंने 4 साल मेहनत करी है, तो चुनाव तो मुझे लड़ना ही है ना। अब रास और कोटा तो हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है मंच पे गोंदिया में कि भाई ये जरूरी नहीं है कि कौन कहां का विधायक सिटिंग है और कहां का नहीं है। अगर सरकार लानी है और हमारा विधायक पहुंचाना है तो जिसकी ताकत जनता में बड़ी होगी उसकी हम टिकट लाएंगे। ये कौन सिटिंग है और कौन फिटिंग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जनता के बीच में रहा है 4 साल तक, जैसे जनता का काम किया है, हम ऐसे नेता का, ऐसे पार्टी का टिकट वहां पे लाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन वहां का सिटिंग आमदार है, कौन वहां का नहीं है। और मुझे तो फर्क ऐसे भी नहीं पड़ता, मैं तो, मेरा डिक्लेयर है, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं मैं तो। इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं को मेरे आपके माध्यम से भी विनती है कि आप बिल्कुल पैनिक होने की गरज नहीं है। हमारे नेता स्ट्रांग है, हमारे नेता हमारे टिकट और हमारा कोटे में टिकट लाएंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, बस। दूसरा सवाल आपसे हम करना चाहते हैं कि अभी गोंदिया जिले में देखा जाए और गोंदिया जिले की अनेक विधानसभा क्षेत्र में आमदार महोत्सव बोलो, चाहे खासदार महोत्सव बोलो, और आमदार चषक जैसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किए जा रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र की जो जनता है उनका कहना है कि आज तक के गुड्डू भैया नहीं दिखे। कैसा है, आमदार चषक हो
खासदार चषक हो या सांस्कृतिक महोत्सव हो खासदार का, इन सब कार्यक्रमों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है, इससे फंडिंग आती है और वो फंडिंग के माध्यम से वो पैसा ये खर्चा करते हैं और जनता के बीच में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम करना कोई गलत बात नहीं है, सांस्कृतिक महोत्सव होने चाहिए। पर मैं आज क्या हूँ, ना मैं जिला पंचायत मेंबर हूँ, ना पंचायत समिति मेंबर हो, ना एमएलए हो, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मैं तो कुछ नहीं हूं ना। उनके होने के बावजूद वो महोत्सव कर रहे हैं, इसलिए महोत्सव में तो रुपया, पर मैं जो कर रहे वो नहीं कर सकते ना वो कर रहे हैं ना। आज एक यहाँ के कोई विधायक भी होंगे या सांसद भी होंगे, उनके पास 5-7 लोगों के ऊपर स्टाफ नहीं रहता है काम करने के लिए। मैं कुछ भी नहीं हूं, तब भी मेरे पास जनता की सेवा के लिए 2-2 कार्यालयों में मेरे पास 7 कर्मचारी कार्यरत है। मुझे कोई गवर्नमेंट टीडी नहीं देती इसके लिए। मैं अपने घर का कमाया पैसे से मैं अपने दम पे ही कार्यालय चलाता हूँ, चाहे कार्यालय का भाड़ा हो, इंटरनेट ब्रॉडबैंड हो, चाहे मेरे सीएससी सेंटर सेतु के हो, जिनसे जो चलाता हूँ मैं वो हो, या जनता के जो काम मेरे कार्यालय से होते हैं, चाहे राशन कार्ड के काम हो, घरकुल के काम हो, चाहे श्रावण बाल की योजना हो, वृद्धक कार्ड की योजना हो, संध्या निराधार की योजना हो, गोपनाथ मुंडे अवैध बीमा योजना हो, इन सबसे सामान्य जनता जब प्रभावित होती है तो आज मेरे कार्यालय में आके उनके कामों को फॉलोअप मिलता है। और ये सब काम जो मैं करता हूँ वो लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर वो करते हैं तो उन्होंने बताना चाहिए। मैं मेरे पास रिकॉर्ड के साथ उनको दिखा सकता हूँ कि मैंने चुनाव हारने के बाद में विधायक में रहते हुए भी मैंने 13,500 लोगों का काम किया हो। इस महीने का मेरे ऑफिस का रिकॉर्ड देखेंगे, 404 लोगों के काम मेरे कार्यालय से हुए। 404 लोगों ने कार्यालय में दस्तक दिए, उनके काम हुए। तो भाई वो जो करते हैं वो मैं क्यों करूं? मैं वो करता हूं जो सामान्य आदमी के काम का रोजमर्रा की जिंदगी में उनके काम में आता है, मैं वो करना चाहता हूं, वो मैं करता हूं। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने या मेरे इस दिरोड़ा विधानसभा की जनता ने इस बात की खुशी मनानी चाहिए, ये महोत्सव एक दिन के लिए होते हैं, अच्छी बात है, पर गुड्डू भैया का ऑफिस हमारे लिए 24/7 का अवेलेबल कार्यालय है। तो वो जो करते हैं वो हमारे लिए ज्यादा काम का है, क्योंकि हम उसका काम हमको हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ता है। इसलिए जो कार्यकर्ताओं का जनता को पैनिक होने की गलती, गुड्डू भैया क्यों नहीं महोत्सव करते हैं? गुड्डू भैया भी करेंगे, गुड्डू भैया को स्लाइड बनाइए आप एक बार, तब वो भी करेंगे। वो अभी ये सब कार्यक्रम करने के लिए गवर्नमेंट का फंडिंग आता है, कोई अपने जेब से नहीं करता है, इसलिए बहुत ज्यादा जनता को फंडिंग करती इस कार्यक्रम। एक बात बताइए भैया, जिस तरीके से आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिनों के बाद चुनाव लगेंगे और चुनाव लगने के पश्चात कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि आगे का राजनीतिक सफर कैसे रहेगा। एक तो देखा जाए तो राष्ट्रवादी और भाजपा की युति होने से हलचल तो बहुत बड़ी मची है जिले के अंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मानो कि संसद हिल गया है। और दूसरी ओर देखा जाए तो आप विधायक का चुनाव लड़ोगे, यदि पार्टी टिकट नहीं देती तो फिर क्या होगा? हलचल तो मची है। क्या होता है, हम 4 साल तक सरकार की अच्छी नीतियों का फेवर भी करते हैं कई बार और गलत नीतियों का विरोध भी करते हैं। तो फिर कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि इन्होंने 4 साल तक हमारा विरोध ही किया है, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लगता है। ऐसा नहीं है कि हर बात का हम विरोध ही करते हैं। कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं अच्छी है तो हम योजनाओं को चला भी तो रहे हैं ना जनता के बीच में। तो अगर मान के चलिए इन 4 सालों में भाजपा की सरकार थी केंद्र में, और महाराष्ट्र में पहले 2.5 साल हमारी यूपी की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की, अभी ये सरकार आई है। तो अगर कुछ निर्णय ऐसे हैं जो सरकार के बुरे हैं, जिनका हमने विरोध किया है, कुछ निर्णय अच्छे थे जिनका हमने स्वागत भी किया था, तो आज जो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि अब ये ऐसी स्थिति में कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, फिर हमने तो उनको बुरा बोला था, अच्छा बोलेंगे क्या, फिर मंच पे जाएंगे, कैसा होता है राजनीति में कुछ चीजों को बहुत जल्दबाजी में लेने में कोई अर्थ नहीं होता है। अगर अब युति हुई है तो बड़े नेता तय करेंगे कि कोटा उनका है क्या हमारा है। बाकी मैंने तो मेरा स्टैंड क्लियर किया है ना, मैंने मेरे नेता को भी बताया है मैंने कि मैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए आया था और इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने 4 साल मेहनत करी सारी, और राजकीय वारसा है मेरे पास। तो मैं चुनाव तो मेरे लड़ने की 100% तैयारी है। इवन अभी जो संवाद जो लोगों से करना है, लड़ना है, मतलब मेरी जीत नहीं है। मैं लोगों में एक संवाद यात्रा निकालूंगा, बीच में भी जाऊंगा कि मैं 4 साल तक आपके बीच में मैंने काम करा है प्रामाणिकता से। अब अगर जनता और मेरे साथ जो जुड़े हुए मेरे प्रमुख कार्यकर्ता है, मेरी कोर टीम है, मैं इनसे पूछूंगा पहले कि आप बताओ मैं क्या करूंगी। चुनाव को मतदान तो मुझे नहीं करना है, मतदान तो लोगों को करना है। तो अगर मुझे मेरे कार्यकर्ता है, मेरे लोग बोलेंगे, जनता बोलेंगे हर गांव में संवाद करते वक्त, नहीं भैया आपने काम किया है, आपने चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा।
और कार्यकर्ता बोलेंगे, जनता बोलेगी नहीं भैया ये टिकट मिलती है पार्टी की, कोई आप लड़ो, अदरवाइज आप मत करो, तो फिर नहीं लड़ूंगा चुनाव, ऐसा है। लेकिन कार्यकर्ता जो बोलेंगे वो बोलेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार हमारे आपने देखे गुड्डू गुप्ते एनसीपी युवा नेता गिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के, इनसे हमने कुछ कड़वे सवाल किए जो जनता के प्रश्न थे, वह भी इनके सामने हमने रखे कि आगे चल के भाजपा और राष्ट्रवादी की युति होने के पश्चात चुनाव में क्या हलचल हो सकती है और लोगों के मन में क्या भ्रम था और क्या डाउट था, वो भी उन्होंने दूर किए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया है कि पक्ष अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। आगे चल के यदि अगर जनता चाहती है कि चुनाव लड़े तो वह चुनाव लड़ेंगे और जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाई।